कहता कि 6 लड़के इस रूम में हो जाएं, 6 अगले में हो जाए। ये सब करने के बाद उस वो चला गया, हमने गए अंदर, ठीक है, बैग वगैरह अरेंज किए, ठीक है। बाहर उसने बेल रिंग की और उसने बोला कि आज आपका साइक डे है, तो आप जो हैं वो बाहर आएँ और तैयार होकर बाहर आएँ और जोर हॉल की तरफ लाइंस बनाएं। हम बाहर निकले, हमारी लाइंस बनवाई गई और हमें जोर हॉल ले गए। जोर हॉल में हम एंटर ही हुए तो एक लड़का आया, एक ऑफिसर आया उनका, और वो आके पूरे हॉल में सब लड़कों के दरमियान में से गुजर के उसने राउंड लिया, सबको अच्छे नज़रों से देख के, और एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वो चला गया सबको स्माइल देते हुए। उसके बाद हमारा साइक डे हुआ, उसमें जैसे टेस्ट होते हैं SRT, मॉब टेस्ट, वेट टेस्ट, OPI, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, SRT सब हुआ। वो सब होने के बाद हम लोग बाहर निकले और तकरीबन 3 बज चुके थे और हमारा 6 बजे खाना जो है वो हमें दिया गया और उसके साथ फिर हम वापस रूम में गए और हम सो गए। नेक्स्ट डे मेरा GTO का डे था। GTO के डे के अंदर मैं फुल जोश के साथ उठा था। मैंने कहा कि आज भाई हर चीज़ भाई ओके करनी है। पहला हमारा सबसे हुआ कि हमें लाइंस हमने सूट वगैरह पहना, हमें लाइंस में खड़ा कर दिया गया। हमारे GTOs आए और हमें लेके अपने रूम में चले गए और उसने कहा कि पहले हम सबसे पहले आज हम लेक्चरेट करेंगे। उसने कहा कि हम पहले लेक्चरेट करेंगे। उसने थोड़ा सा लड़कों को कंफर्टेबल करने के बाद उसने हम सबको अपने अपने टॉपिक्स दिए। हम लोग बाहर गए, हम 2 मिनट के बाद आए और हमने अपनी जितनी भी हमारे पास नॉलेज था मैंने अपना सारा नॉलेज दिया और कॉन्फिडेंट रह के विदाउट गेटिंग एनी प्रेशर जो है मैंने उसको सब क्या कहते हैं ना किया। उसने बहुत ज़्यादा मेरे से काउंटर क्वेश्चंस किए, हद से ज़्यादा, ठीक है। तकरीबन कोई 15 सवाल थे जो काउंटर क्वेश्चन में वो मुझे मारी जा रहा था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट खड़ा रहा और उसके सवालों को जिस हद तक मुझे मेरा उस टाइम जो ज़हन था वो जवाब दे रहा था, मैं उसे देता गया। ये सब देने के बाद उसने मुझे बोला थैंक यू। मैं अपनी सीट पे आ गया वापस और मेरे से आगे वाले लड़के। अब सबसे अच्छी यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि वो एक लड़के को टॉपिक दे रहा था और उसने उस लड़के को टॉपिक दिया और उसको बोला कि रिपीट करो। उसको जब बोला कि रिपीट करो तो उसको पता ही नहीं था कि उसको क्या टॉपिक दिया। तो उसने बोला कैन एनीबॉडी टेल कि मैंने उसको क्या टॉपिक दिया। तो मैं सुन रहा था उस टाइम, तो मैंने बोला यस सर। तो ये 2-3 दफ़ा चीज़ हुई और वो टॉपिक्स मुझे पता था कि वो क्या टॉपिक्स हैं, तो मैंने बताया। तो एक बहुत पॉजिटिव जो है वो पॉइंट चला गया था GTO के ऊपर। इसके बाद GTO पहले तो थोड़ा रूड था वगैरह, लेकिन उसके बाद जब मिलिट्री प्लानिंग हुई तो आई वॉज द ओनली पर्सन इन दी बैच। लकीली कि मेरी मिलिट्री प्लानिंग प्रॉपर हुई कंप्लीट और मैंने पूरा प्लान दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी मेरी नाकामी ये थी कि वो प्लान जो मैंने बना लिया था इन अ रूम, वो मैं बैठ के फील्ड के अंदर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, ना वो मैं अप्लाई कर पाया। क्योंकि जब उसने मुझे कमांडर बनाया क्योंकि जब उसने मुझे कमांडर बनाया तो मैं एकदम प्रेशर में आ गया कि यार ये प्लान एक तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा। मैं लड़कों को ट्राई कर रहा हूँ कि यार वो पास हो जाएं, वो आगे चले जाएं, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं अपना प्लान चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं उसी प्लान पर लगा रहा। उसने बोला ठीक है आप अपने स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर मटेरियल रख दें। इसी तरह हमारे प्रोग्रेसिव टास्क हुए और हाफ टास्क भी हुआ। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर मेरा सबसे बड़ा जो था ब्लेंडर, ठीक है, वो ये था कि मैं चाह रहा था कि चीज़ को ऐसे ही हो जाए, क्योंकि मैं उसमें समझ पा रहा था कि मैं एंडिंग पॉइंट को देख पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी लड़का मेरी सुन ही नहीं रहा था, तो मैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अब मैंने ये सोचा हुआ कि अब मैं इनको लोगों को कंट्रोल में रखूँगा अपने और एवरीथिंग। और एक और ब्लेंडर भी होता है, जब उसने मुझे कमांड टास्क दिया तो उसने मुझे बोला कि आप अपने जितने भी ऑड क्या कहते हैं मेंबर्स हैं ना आपके ग्रुप के चेस्ट नंबर के, उनको साइड पे कर लें, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो जोड़ें, ठीक है। लेकिन मैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़ते। उसने बोला जेंटलमैन आई सेड यू इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो फिर मैंने नोटिफाई किया कि यार ये मैंने ब्लेंडर मार दिया और मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा अरेंज किया। ये सब होने के बाद मेरा नेक्स्ट डे था, सॉरी आई स्किप दी ऑब्स्टेकल। मैंने ऑब्स्टेकल के अंदर फुल जान मारी थी, ठीक है। और जब मैं फुल जान मारा था मुझे पता नहीं था मेरे जो शूज़ हैं उनके लेसिस जो हैं वो फुल टाई नहीं है। मेरे टाई नहीं था, मेरा जूता हाफ ऑब्स्टेकल्स में उतर गया। 4 ऑब्स्टेकल किए, अगले में ऑब्स्टेकल ही के अंदर जूता ही उतर गया। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं दौड़ता रहा, ठीक है। और फिर उसने विसल बजा दी और मैं वापस आ गया स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर और मैं बाहर आ गया क्योंकि मैं लास्ट पर्सन था ऑब्स्टेकल के अंदर। उसके बाद हम लोग वापस आए और हमें खाना वगैरह दिया गया। हम तकरीबन 1-2 बजे फ्री हो गए थे, हमें खाना वगैरह दिया और उसके बाद हमने अपना पूरा दिन बस दोस्तों के साथ इधर उधर गुजारा। और नेक्स्ट डे हमारा डिप्टी का दिन था। डिप्टी का दिन मेरा मतलब मज़ेदार गया था। और लाइक यूँ था सिचुएशन कि डिप्टी हमें लेकर गया रूम्स के अंदर और हमारे साथ जो है पहले गपशप मारी, ठीक है, सबका इंट्रोडक्शन वगैरह लिया।
और उसके बाद इंग्लिश टॉपिक मेरी शुरू से मेरी इतनी फ्लुएंट है ही नहीं, इंग्लिश में मेरे ज़्यादा बोला नहीं जाता। लेकिन उर्दू टॉपिक में मुझे पता था कि भाई मैंने किसी को बोलने देना ही नहीं है। उर्दू टॉपिक में स्टार्ट हुआ, ठीक है, नहरी निज़ाम के ऊपर था कुछ और मैं तैयार करके गया हुआ था। जैसे ही मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल फॉर्मल वे में जैसे लड़कों के साथ बात करता हूँ उर्दू में, मैंने वैसे ही स्टार्ट किया। और मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और डिप्टी मेरा डायरी खोल के लिख रहा था कुछ। और जब मैं बोलना शुरू हुआ जैसे ही, ठीक है, वो डायरी बंद करके बिल्कुल मेरी तरफ देखने लग गया कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ। और एक दफ़ा मेरा भी जो है, जैसे उसने मतलब डायरी बंद की ना ज़ोर से और वो सामने देखने लग गया, तो मेरे भी एक दफ़ा उसके ऊपर नज़र चली गई, लेकिन फिर मैंने लड़कों की तरफ कर ली। ठीक है, ये सब होने के बाद हमें वो क्या कहते हैं डिप्टी का इंटरव्यू के लिए ले गए। डिप्टी का इंटरव्यू के अंदर मैं गया और वो उठ के मेरे से क्या कहते हैं ना सलाम लिया उसने, और जाते हुए भी उठ के लिया। अब मुझे आज भी नहीं पता, ठीक है, कि उसने मेरे से सलाम लिया तो मुझे एक हाथ से सलाम लेना चाहिए था या दोनों हाथों से, लेकिन मैंने दोनों हाथों से उसे सलाम लिया था। और मेरा डिप्टी का इंटरव्यू के अंदर उसने कुछ भी मेरे से वल्गर नहीं पूछा, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा इंटरव्यू, ठीक है, बाबा क्या करते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड, और आर्मी पीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, और सब चीज़ें, ठीक है। और एंड पे उसने मुझे बोला कि यू आर सिलेक्टेड। मैंने अपने उस टाइम मतलब खुशी से मतलब या कुछ नहीं, ठीक है, मुझे लगा यार ये चवले मार रहा है, ठीक है, ये कुछ निकलवाना चाह रहा है, मैंने कंट्रोल रखा। उसने तीसरी दफ़ा बोला, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड, यार तुम खुश क्यों नहीं होते। मैं कहा सर आई एम हैप्पी, ठीक है। तो कहता यार चलो अब तो तुम सिलेक्टेड हो, तो मुझे बताओ यार तुम किस लड़की से शादी करोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने लिख कर दिया हुआ था कि अगर कोई भी मज़हब और की भी होगी लड़की, तो मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही वैसे भी शादी करनी है, क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है यार तुम अपनी पसंद की शादी नहीं करोगे, यहाँ पे एक लड़की आती है चलते हुए और वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें उसे बहुत पसंद करना शुरू हो जाते हो, तुम आपस में शादी करोगे। मैं कहा सर मैं स्टैंड ले सकता हूँ, ठीक है, अपने घर वालों पे, लेकिन अगर उन्होंने ना कर दी तो मैं बोलूँगा ना, ठीक है। तो कहता ओके थैंक यू सो मच। वो दोबारा में से हाथ सलाम लिया उसने, मैं बाहर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था ना उसके अंदर बस जैसे छोटे मोटे काम थे, ठीक है, वो मॉर्निंग के अंदर हुए। और जैसे हम लोग तैयार श्यार होके, ठीक है, बैग लेकर वापस आ रहे जाने लगे, तो मुझे री ऑब्स्टेकल्स के लिए कॉल कर लिया। मैं री ऑब्स्टेकल के लिए गया तो मेरा डिप्टी और तीन बंदे बैठे थे, मुझे आई गेस डेट एक साइक था, एक जीटीओ था और एक डिप्टी था, तीन लड़के बैठे हैं, बंदे बैठे हैं मेरे सामने और मुझे कहते हैं ऑब्स्टेकल्स। तो पहले तो उन्होंने मुझे वेट भी करवाया, ठीक है, ऑब्स्टेकल के बाहर ना कुर्सियाँ लगी होती हैं, उधर मुझे जाके वेट करवाया, ठीक है। घंटा मैं उधर बैठा रहा। और मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी फील हो रहा है कि यार मैं भी निकल जाऊँ, लेकिन मैं घंटा बैठा रहा। उसके बाद तीन आए और मैं वापस आया, ठीक है, एक लड़का था उनके साथ, उसने विसल बजाई, मैंने ऑब्स्टेकल स्टार्ट किए। तो उसके बाद जब अच्छे हो गए तो मैं वापस आके स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा हुआ और डिप्टी ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि हमने उससे री ऑब्स्टेकल्स क्यों करवाएं। मैं कहा सर मेरे लास्ट टाइम लेसिस जो थे वो लूज़ थे और इस दफ़ा मैंने अपनी वो गलती ठीक कर ली। तो वो बड़ा क्वाइट इम्प्रेसिव था। तो जीटीओ कहता बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक है, उसने बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे लिए। ठीक है, मैं आया वापस और मैंने आके बस अपना वही ब्लैक कुर्ता जो मैंने जाने के लिए पहना था, ठीक है, मैं वापस आके ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, बस की तरफ चढ़ने लगा हूँ, तो पीछे से स्टाफ आया और बोला कि चेस्ट नंबर 124 आपका री इंटरव्यू है। मेरा री इंटरव्यू था, मैं चला गया री इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मेरे से जो बाद में लड़के आए थे उनका इंटरव्यू हो गया, मैं लास्ट कैंडिडेट था, ठीक है, री इंटरव्यू ऑन द सेंटर। और मुझे कम अज़ कम भी 6 घंटे वेट करना पड़ा और मैं रात के 6 बजे सेंटर से निकला था। अब उसमें ये हुआ कि मैं अंदर गया, एक ही सिर्फ बंदा बैठा था, और क्योंकि मेरा थ्रू आउट द इंटरव्यूज़ इतने पोलाइट और काम थे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं, तो एकदम उसने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया। जब उसने प्रेशर डाला, 40 मिनट का इंटरव्यू था, 30 मिनट उसने बात की, 10 मिनट मैंने बात की होगी, और 30 मिनट वो मेरे ऊपर मतलब चढ़ता रहा, डांटता रहा, एवरीथिंग गुड। और जब एंड पॉइंट था ना, ठीक है, उधर मैं एकदम कंप्रेस हो गया उसके सामने, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा जा यार तंग ना कर, अब बस होगी मेरी वैसे, ठीक है। उसने मुझे बोला ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, मैं उठा और मैं बाहर आ गया, लेकिन जबकि मुझे वहाँ पे उसको बोलना चाहिए था थैंक यू सो मच सर। अगर थोड़ी हिम्मत मार जाता तो शायद आज मैं भी रिकमेंड होता। और फिर उसके मैं बाहर आया और मैं वैसे ही मतलब बस में बैठा और मैं अपना सफ़र जो है वो वापस शुरू किया। थैंक यू सो मच।